कुशीनगर और गोपालगढ़ के चौराहे पर ओवरब्रिज पास हुआ तो फाजिलनगर के चौराहे पर ओवरब्रिज क्यों नहीं पास हुआ? फाजिलनगर की जनता के साथ ऐसा धोखा क्यों किया जा रहा है? तो यह है कि जब उसका बजट पास नहीं हुआ है तो वहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा इसकी घोषणा क्यों की गई कि वहाँ का बजट पास हो गया है? अगर बजट पास हुआ है तो उस पे कार्य क्यों नहीं अभी स्टार्ट हुआ, क्यों नहीं कार्य शुरू हुए उसकी? तो नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पूर्वांचल भारत। मैं हूँ आपके साथ आकाश मिश्रा। तो दोस्तों, कुशीनगर चौराहा, गोपालगढ़ तिराहा चौराहा और फाजिलनगर चौराहा, जिसमें सर्वाधिक कुशीनगर के जिलों में दुर्घटनाएं होती रहती थी, लेकिन कुशीनगर के लोगों द्वारा, गोपालगढ़ के लोगों द्वारा और फाजिलनगर के लोगों द्वारा हमेशा इस पर ओवरब्रिज बनाने के लिए आवाज़ उठती रही, मांगे होती रही, धरना प्रदर्शन होते रहे। और जिसके फलस्वरूप आप देख सकते हैं यह कुशीनगर का चौराहा है जिसका भी ब्रिज बनने के कगार पे है, बन ही रहा है और लगभग कुछ दिनों में ये संपन्न भी हो जाएगा बन के। और दूसरी मैं बात करूँ गोपालगढ़ ब्रिज की, गोपालगढ़ का ब्रिज भी लगभग संपन्नता की कगार पे ही है, लगभग वो भी बन के पूरी तरह तैयार ही हो चुका है। दोनों के ब्रिज यानी कि कुशीनगर और गोपालगढ़ चौराहे का ब्रिज तो बन गया, लेकिन बात रही अगर तीसरे जो आते हैं चौराहे, सबसे दुर्घटना वाली फाजिलनगर का चौराहा। आप सभी आए दिन किसी न किसी न्यूज अखबारों में आप देखते होंगे कि फाजिलनगर पर इस गाड़ी के ठोकर से इनकी मौत हुई, यह बाइक सवार घायल हुआ, यह साइकिल सवार घायल हुआ। आखिर वहाँ पे भी तो दुर्घटनाएं होती हैं। तो जब यहाँ पे कुशीनगर और गोपालगढ़ के चौराहे पर ओवरब्रिज पास हुआ तो फाजिलनगर के चौराहे पर ओवरब्रिज क्यों नहीं पास हुआ? जब आप कह रहे थे, अभी कुछ दिनों पहले आपने सुना होगा कि फाजिलनगर के चौराहे पे भी सांसद का यह बयान आया था अखबारों में, वहाँ के जो विधायक थे उन्होंने बयान दिया था कि फाजिलनगर का ओवरब्रिज पास हो गया है, उसका बजट आ गया है, उस पर कुछ दिनों में अब काम स्टार्ट होगा। लेकिन इसी बीच आरटीआई का रिपोर्ट भी आपने देखा होगा, या फिर जो परिवहन विभाग या जो बिल पास करता है उसका भी रिपोर्ट आपने देखा होगा, जिसमें साक्षात रूप में लिखा गया है, स्पष्ट रूप में लिखा गया है कि फाजिलनगर ओवरब्रिज के लिए अभी कोई भी बिल पास नहीं किया गया है। तो दोस्तों, फाजिलनगर की जनता के साथ ऐसा धोखा क्यों किया जा रहा है, यह आप सबको पूछना चाहिए स्थानीय विधायक सांसद से कि जब कुशीनगर का बिल पास हो सकता है, कुशीनगर में ओवरब्रिज बन सकता है, गोपालगढ़ तिराहे पर ओवरब्रिज बन सकता है, तो फाजिलनगर में क्यों नहीं बन सकता? वहाँ पे भी दुर्घटनाएं होती हैं, यहाँ पे भी दुर्घटनाएं होती थी। आखिर में कब तक वहाँ का जो ब्रिज कार्य है वो पूरा होगा, कब बजट पूरा होगा? और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब उसका बजट पास नहीं हुआ है तो वहाँ के स्थानीय विधायक द्वारा इसकी घोषणा क्यों की गई कि वहाँ का बजट पास हो गया है? अगर बजट पास हुआ है तो उस पे कार्य क्यों नहीं अभी स्टार्ट हुआ, क्यों नहीं कार्य शुरू हुए उस ब्रिज का? इस पर भी कार्य स्टार्ट होना चाहिए। और मैं आदरणीय यहाँ के विधायक जी और सांसद जी से यह निवेदन करता हूँ कि ऐसी जो अफवाहें फैलती हैं उस पर रोक लगाएं, जो कार्य ज़मीनी स्तर पर हो रहे हैं उन्हीं को अखबारों और मीडिया के माध्यम से दिखाया जाए, न कि और जो समाचार होते हैं, जो बजट अगर किसी एक का पास होता है तो उस पर कई सारे बढ़ा चढ़ा के दिखा दिए जाते हैं। इन लोगों पर रोक भी लगे। और जो कुशीनगर के क्षेत्र के अंतर्गत चौराहे हैं जिन पर ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती हैं, जिन मार्गों पर, अभी आप देख सकते हैं, मैं कुशीनगर का NH-28 और जो कि लखनऊ, गोरखपुर, बस्ती, अयोध्या ऐसी बड़ी शहरों को डायरेक्ट बिहार झारखंड की तरफ ले जाके जोड़ता है। और यह NH-28 है, इस रास्ते से आप सिल्लीगुड़ी, बंगाल सारे जा सकते हैं, बिहार होते हुए झारखंड तक आप पहुंच सकते हैं। और ये आप सीधा लखनऊ, दिल्ली, अयोध्या तक जा सकते हैं। इन रास्तों में हमेशा दुर्घटनाएं होती रहती थी, यहाँ पे भी, गोपालगढ़ पे भी। और सबसे क्षेत्र आता है फाजिलनगर। फाजिलनगर का तो पूछना ही नहीं है, क्योंकि एक चौराहे का रूप है। और सबसे बड़ी बात है क्योंकि वो NH-28 है, तो आए दिन कोई ना कोई टक्कर होते रहती है, कभी बस से, कभी ट्रक से, कभी बाइक से, लेकिन उस पर अभी तक ओवरब्रिज पास नहीं हुआ है। सोचिए फाजिलनगर में रहने वाले वहाँ के जो लोकल के वासी हैं उनको कितनी परेशानियाँ झेलनी। तो दोस्तों, क्या फाजिलनगर में भी ब्रिज का काम जल्दी निर्माण होना चाहिए या नहीं? क्या फाजिलनगर के लिए बजट पास होना चाहिए या नहीं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।